हेलो पॉजिटिव सोल्स एनर्जी हीलिंग कम्युनिटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकता जैन, टैरोट एंड ऑरेकल कार्ड रीडर, रेकी मास्टर, एंजेलिक हीलर, ज़ीबो हीलर, इस वीडियो के थ्रू टैरोट गाइडेंस देने जा रही हूँ। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। इसमें ये 2 कार्ड्स दिए हुए हैं। पहला कार्ड है अटैचमेंट का कार्ड और दूसरा बाबा का कार्ड है ड्रीम्स का कार्ड। ये एक जनरल रीडिंग है। आप जिस भी कार्ड से कनेक्ट कर पाएंगे उस कार्ड की रीडिंग आपको देखनी होगी। और जिस तरीके से सपोज़ आपने कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया तो कार्ड नंबर 1 से रिलेटेड रीडिंग आप देखेंगे, और अगर आपने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया तो कार्ड नंबर 2 से रिलेटेड रीडिंग आप देखेंगे। कार्ड से कनेक्ट करने का तरीका है कि आप अपनी आइज़ को पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर अपनी आइज़ को क्लोज़ कीजिए और जिस कार्ड से आप ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाएँ उस कार्ड की रीडिंग आप देखिएगा। याद रखिएगा, ये एक जनरल गाइडेड रीडिंग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट ना कर पाए आपके साथ। तो एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और ये रीडिंग अगले 7 डेज़ की एनर्जी बताएगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। आपके पास जब भी ये वीडियो पहुंचती है, जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, उस दिन से लेके अगले 7 दिन की एनर्जी ये रीडिंग बताएगी। तो हमारा पहला कार्ड है अटैचमेंट का कार्ड। इस कार्ड को मैं साइड पे रख देती हूँ। अभी हम इससे रिलेटेड रीडिंग शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ जिसमें हम जनरल चीज़ें देखेंगे कैसी रहेंगी, हेल्थ देखेंगे और जैसे भी गाइडेंस मिलती है वो सब चीज़ें देखेंगे। तो जनरल में आपका द स्टार, वाओ, 10 ऑफ कप्स। भाई फैमिली तो बहुत एंजॉय करने वाली है, बहुत फैमिली लाइफ अच्छी जाएगी इस वीक में आपकी। अपनी फैमिली के साथ आप खूब एंजॉय करेंगे और बैलेंस कर पाएंगे सारी चीज़ों को आराम से। अपनी पूरे वीक को, सारे टास्क को अलॉन्ग विद द फैमिली टास्क जो भी आपको अपनी फैमिली के लिए करना है, सब बहुत आराम से आप बैलेंस कर पाएंगे। होप का कार्ड है। अगर आप किसी चीज़ की होप में हैं, अगर आपको उम्मीद है कि कोई चीज़ आपको मिलने वाली है तो, या कोई चीज़ के लिए आप आस लगा के बैठे हैं, तो होप कभी बिल्कुल नहीं हारना, बिकॉज़ ये होप का कार्ड निकला है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें से। और उसके अलावा ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आप थोड़ा सा एंजॉय करना है तो पैसे को खर्चिए, बहुत ज़्यादा पैसे पे अपना हाथ टाइट ना कीजिए। हो सकता है आप थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए भी जाए, कहीं ट्रैवल करें, एक दिन के लिए, वीकेंड के लिए कहीं आप चले जाएं। तो इस तरीके की रीडिंग ये आ रही है। वीकेंड पे घूमने का आपका प्लान बन जाए, बट घूमने के प्लान में आपको ध्यान रखना है कि आप एंजॉय करें और डेफिनेटली थोड़ा सा कंजूसी ना करके। मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, मे बी जो भी रीडिंग मुझे गाइडेंस आ रही है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि खर्चिए। अगर आप पैसे को लेके कुछ परेशान हैं, वेल्थ को लेके कुछ परेशान चल भी रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए, बिकॉज़ ये होप का कार्ड भी आया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये पीछे इतनी परेशानी में भी यहाँ पे आपको होप दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में हो सकता है कोई पैसे की परेशानी आपको चल रही हो, फाइनेंशियल दिक्कत कोई चल भी रही हो, तो थोड़ा सा आप अपनी फैमिली को फिर ध्यान दें, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें, ताकि आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएँ। उसके अलावा ये 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि उम्मीद नहीं हारना, भगवान ने कोई ना कोई रास्ता आपके लिए बनाया है। थोड़ा ध्यान से ढूंढिए, होप रखिए, चीज़ें ठीक होंगी। हो सकता है इसी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो। और फाइनेंस के लिए इस वीक में क्या रहता है, एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप कुछ करियर में या बिज़नेस में कुछ करना चाह भी रहे हैं तो 1 मिनट में एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं। अगर आप बिज़नेस में, फाइनेंस में कुछ करना चाह रहे हैं
तो कुछ नई शुरुआत होने के चांसेस हैं। आपको एक्शन लेना होगा, ग्रोथ आपको मिलेगी, बट आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा। डिवाइन हेल्प आपको अपने आप साथ में मिल जाएगी। जो यहाँ पे ये सारे कनेक्शन बन रहा है, बिकॉज फैमिली वाइज आप ओके हैं, सब कुछ ठीक है। पैसे वाइज जो पेंटिकल्स के आपके कार्ड आए हैं 2, तो उसमें यही दिखा रहे हैं कि होप है। जो भी आप जिस भी परेशानी में, फाइनेंशियल दिक्कत में अगर आप हैं भी और आप कुछ ऑप्शन सोच भी रहे हैं, तो होप पूरी है कि आप उससे बाहर निकल जाएं, बट आपको कुछ उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा डेफिनेटली। जो भी आपके पास प्लान्स हैं, थॉट्स हैं, उनके बारे में सोचिए, एनालाइज कीजिए। किसी से, ये आपकी ही एनर्जी है, अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कह रहा है कि आप अपने इंटेलेक्ट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इंटेलेक्ट को यूज़ करके, और ये कार्ड जो है इसको मतलब ये एनर्जी का कार्ड नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए एनर्जी है या किसी और की एनर्जी है। तो ये आप ही की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जिसमें कि आप अपने इंटेलेक्ट को फोकस करके, थोड़ा मेडिटेशन करके, या अपने डिवाइन गाइडेंस मांग के किसी से ध्यान से उस एनर्जी को, उन ऑप्शंस को के बारे में सोचेंगे, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि आपकी शुरुआत होगी, और शुरुआत बहुत अच्छी होने के चांसेस हैं। कुछ नया आपको स्टार्ट करना होगा भी, तो उसमें एक्शन लेंगे तो आपको थोड़े से एक्शन पे भी आपको डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन हेल्प आराम से मिलेगी। आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं इसके लिए, अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस है, कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट काम करेंगे, कौन से ऑप्शन से आपको क्या आउटकम मिलेगा, आप उसके लिए पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर इस वीडियो में नीचे दिया जाएगा, तो वो आप बाद में देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल की एनर्जीज़ ये बता रही हैं, अगर आपकी वेल्थ और इनकम को लेके, आपके करियर को लेके कुछ दिक्कत आ भी रही है, तो ये थोड़ी सी आप ही की एनर्जी है कि आप उसके से बाहर निकल सकते हैं आराम से। हो सकता है ये 7 दिनों में काम ना करे, रीडिंग तो 7 दिनों के लिए कर रहे हैं, बट कई दफ़ा चीज़ें एक्सटेंड होती हैं। तो अगर आप किस ऐसी परेशानी में भी है, तो आपको डिसीजन मेकिंग 7 दिन में हो जाए, या इन 7 दिनों में आप कुछ आगे बढ़ पाएँ। ओके, अब हम और देखते हैं और गाइडेंस लेते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार आया है एक्चुअली। जब मैं पहले शफल कर रही थी तब भी ये कार्ड मेरे हाथ में आया, और अब दोबारा से आ रहा है। इस कार्ड में आपको अपोजिंग फोर्सेस भी मिलेंगे, और ये पूरी स्टोरी यही बता रही है कि आपके साथ कुछ ना कुछ अपोजिंग फोर्सेस हैं, लेकिन आप उससे बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं। आप आराम से उनको बैलेंस कर लेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप फाइट कर पाएंगे उन चीज़ों से जो भी आपको, आपके ब्रेन को, आपके इंटेलेक्ट को अपोज कर रहे हैं, जो भी फोर्सेस अपोज कर रहे हैं, आप उनसे आराम से अपना फाइट कर पाएंगे और सही एनर्जीज़ में आ पाएंगे। एक कार्ड और निकालते हैं कि हेल्थ को लेके, हेल्थ, ओ गॉड, अगेन ये फाइटिंग स्पिरिट चल रही है हर जगह पे, सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे। हो सकता है आपके फैमिली में या आपके ऑफिस में कुछ ऐसा चल रहा हो, अपोजिंग फोर्सेस, जिसके कारण आपकी परेशानी बनी हुई है, और कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, या घर में ही अगर आप फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ अनबन चल रही है। सब अपने अपने राग लाप रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा, कोई एक दूसरे के साथ सहमति नहीं दिखा रहा। इसी करके आप यहाँ पे परेशान भी हैं। और अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है आप कुछ नया ढूंढ रहे हो, बिकॉज़ आपको इस जगह पे, इस एनवायरनमेंट में रहना ठीक नहीं लग रहा है, और इससे आपके हेल्थ पे भी थोड़ा इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं या हो रहे होंगे। बिकॉज़ जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, इस तरीके की पॉलिटिक्स में होते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हैं, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा हेल्थ के लिए भी ठीक रहती नहीं हैं। यस, आप बाहर निकल सकते हैं, बिल्कुल। एक रीडिंग यही बता रही है कि आप को ये सारे वॉन्ड्स के कार्ड हैं, आपके 1 2 3 4 एक्शन मांग रहे हैं। ये कार्ड्स एक्शन मांग रहे हैं आपसे।
आपको कुछ ना कुछ करना होगा। आपको इस सिचुएशन से, इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डेफ़िनेटली आपको ही एफ़र्ट करना पड़ेगा। कहीं न कहीं आप हर्ट भी हैं, आपको फ़ील हुआ है, कुछ गलत हुआ है आपके साथ शायद, इसलिए आप थोड़ा-सा सेफ़ली खड़े होना चाहते हैं, बट यहाँ पे ग्रोथ भी है। अगर आप बाहर निकल जाते हैं किसी तरीके से इस सिचुएशन से, या यहाँ होप का कार्ड आया था, यहाँ पे भी होप का कार्ड आया था, और आप जिस परेशानी में भी हैं, अगर आप अपने एक्शन से, अपने इंटेलेक्ट के थ्रू किसी तरीके से उस परेशानी से बाहर निकल जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, काफ़ी बेहतर हो जाएगी, ग्रोथ मिलेगी आपको। तो ये एक जनरल रीडिंग टैरोट के थ्रू है। अब हम डिवाइन गाइडेंस मांगते हैं एंजल से। एंजल्स प्लीज़ गाइड। ऑप्शन 1 के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें। जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस। यू आर रेडी, मतलब आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। डेफ़िनेटली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत महसूस भी हो रही है, एंड जो आपका माइंड कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है, थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, अपने एंजल से पूछिए, आपको जो भी आपकी इंट्यूशन बता रही है आप उसको फॉलो कीजिए। डेफ़िनेटली यू विल बी इन अ विनिंग सिचुएशन। आप कहीं हार नहीं मानेंगे, आप विन विन सिचुएशन में रहेंगे। और जो भी ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से रिकन्सिडर कर लीजिए। अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप डेफ़िनेटली मेरे पास आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम एक रीडिंग सेशन, पर्सनल रीडिंग सेशन रख सकते हैं। बट यहाँ पे पूरे तीनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आप रेडी हैं उसको फॉलो करने के लिए। सिर्फ आपको थोड़ा फेथ, थोड़ा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और अपने ऑप्शंस को रिकन्सिडर करके आगे बढ़िए, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में आप हैं उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। आर्कएंजल से अब हम गाइडेंस लेते हैं। आर्कएंजल crystal clear intention. Archangel Michael, be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. ये सारी आपकी कंप्लीट रीडिंग आपके फेथ के ऊपर डिपेंड करती है। आप जो भी चूज़ करेंगे इंट्यूटिवली, जो भी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, आप डेफिनेटली उसमें विन विन सिचुएशन में जाएंगे। थोड़ा हो सकता है आपको तकलीफ़ हो उससे बाहर निकलने में, बट जब आप, एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है, जब आप उसको छोड़ के अपने ऑप्शन को चूज़ करके आगे निकलेंगे, तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपकी इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर कीजिए और अनवेवरिंग फेथ के साथ आप आगे बढ़िए, वो आपके साथ है। ओके, आई एम, आर्कएंजल एजराइल कह रहे हैं, आई एम विद यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। जब भी आपको इनकी ज़रूरत होगी आपके साथ हैं, रहेंगे, फेथ के साथ आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। एंड अगेन आर्कएंजल गैब्रियल बता रहे हैं, लीडरशिप का ये कार्ड आया है। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं और आप बेहतर पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ लीडरशिप पोजीशन मिले। इट इज़ टाइम फॉर यू टू एज्यूम योर लीडरशिप पावर एंड पोजीशन एंड लविंगली गाइड अदर्स। यानी कि आप इस पोजीशन में हैं, आपकी ये कैपेबिलिटी है कि आप बहुत अच्छे से अपनी टीम को गाइड कर सके। तो ये जनरल रीडिंग थी, बट अभी ये ओवरऑल मुझे करियर की रीडिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि आपका हेल्थ, आपका वेल्थ सब इससे रिलेटेड ही समझ में आ रहा है। अब बाबा से भी एक बारी गाइडेंस हम लेते हैं, और इस रीडिंग कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया उस रीडिंग को हम कंप्लीट करते हैं बाबा से गाइडेंस लेकर के। कट, क्लियर, कैंसिल, ये बहुत 3 C's का कार्ड है, बहुत क्लियरली आया है। कट, क्लियर एंड कैंसिल क्लीन्स ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ पास्ट। जो भी आपकी लाइफ में अभी तक चल रहा था, जिस भी चीज़ से आपकी परेशानी बनी हुई थी, उसको काट के क्लियर कर दें, कैंसिल कर दें, और आराम से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी भी हो गया है इस टाइम पे। बिल्कुल उन थॉट्स से बाहर निकलें और लाइफ को सही तरीके से आगे बढ़ाएं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं उसको अट्रैक्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है, मैं बार बार कह रही हूँ। अब थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए जो चीज़ें आपके पास हैं, और जो नहीं है जो आप चाहते हैं उनको मैनिफेस्ट कर लीजिए। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स ऑनलाइन ऑलरेडी मिलती हैं। यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स डाली हुई हैं, और अगर आपको इसके लिए भी मेरे से बात करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। लास्ट गाइडेंस कार्ड है बाबा से, बाबा के द्वारा एक गाइडेंस दी जा रही है। हार्मनी, लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन योर लाइफ। तो पहले अपने माइंड को, बॉडी और सोल को अलाइन कीजिए। जितनी भी परेशानियां हैं उन सब से किनारे करके कुछ टाइम के लिए अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में लेके आइए। कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स या कुछ भजन वगैरह में लेके आइए, ताकि आपकी एनर्जीज क्लीन हो, शांत हो। आप एनर्जी हीलिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए आपके चक्रास को डेफिनेटली एनर्जी, रेकी एनर्जी या और भी एंजलिक हीलिंग एनर्जी जो है हेल्प करेगी बैलेंस करने में, आपके स्टेट ऑफ माइंड को शांत करने में हेल्प करेगी, और जिससे कि आप आगे बहुत क्लियर डिसीजंस ले पाएंगे लाइफ के, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी डेफिनेटली खुलेंगी। क्योंकि एनर्जी हीलिंग से बहुत सारी ब्लॉकेजेस खुलती हैं। आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस खुलती हैं, मटेरियलिस्टिक ब्लॉकेजेस खुलती हैं, आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस खुलती हैं, तो लाइफ और चक्रास बैलेंस्ड होते हैं। सो ये रीडिंग थी ऑप्शन नंबर 1 के लिए, जिन्होंने अटैचमेंट का कार्ड चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले समय में बहुत सारी रिचुअल्स, बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स और भी एनर्जी हीलिंग की टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके अलावा मैं थोड़े थोड़े समय में एनर्जी हीलिंग भी करने वाली हूँ वीडियोस के थ्रू, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ताकि आप उनको यूज़ करके आगे बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बढ़ा पाएँ। थैंक यू। ये कार्ड नंबर 2 है, ड्रीम्स का कार्ड। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए अब मैं जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडेड रीडिंग है। अगले 7 डेज़ की एनर्जी बताएगी। हो सकता है सभी चीज़ें रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें। तो एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। थैंक यू। Okay, general Knight of Wands, 2 of Swords, Knight of Wands, 2 of Swords और Magician, the Magician। Knight of Wands तो आगे बढ़ने का कार्ड है भाई, ये आगे बढ़ने का कार्ड है, आप ही की एनर्जी है। आप एक्शन में पैशन के साथ आगे एक्शंस ले रहे हैं, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे इस वीक में। जो भी आप करना चाहते हैं, जो आप करने के ड्रीम्स देख रहे हैं, या जो भी करियर वाइज या फैमिली में कोई अगर किसी चीज़ को करने की ज़रूरत है, तो आपको बहुत अच्छे से आप एक्शन ले रहे हैं इस कमिंग वीक में उस चीज़ के लिए, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। अगर आप किसी तरीके की दुविधा में, किसी तरीके के इमोशंस में डिस्टर्ब हो रहे हैं, मून की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत ज़रूरत है शांत मन से डिसीजन लेने की। मेडिटेट कीजिए, बिल्कुल आप सबके इमोशंस को ध्यान में रख कर के मेडिटेट कीजिए, सही डिसीजन लीजिए। किसी तरीके की दुविधा में है तो उससे बाहर निकलने के लिए एक यही तरीका आपके पास है। और द मैजिशियन का कार्ड बोल रहा है कि आप जो भी चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरत है तो आपको फोकस करने की। अगर आप इस काम के लिए, जो भी आप काम यहाँ पे करना चाह रहे थे और उसके लिए रिज़ल्ट देखना चाहें, तो वो भी द मैजिशियन का कार्ड है। आपके एक्शंस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँ, मैनिफेस्ट कर पाएँ।
चाहे वो चीज़ कुछ भी हो, मटेरियलिस्टिक हो या कोई इमोशन हो या अपनी फैमिली के लिए कुछ आप लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। जस्ट आपको फोकस करके एज अ मैजिशियन काम करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर थोड़ा शायद बर्डन बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय पे काम का, या इस हफ्ते में रहेगा काम का, चाहे वो घर की कुछ चीज़ें हों, चाहे आपकी ऑफिशियल चीज़ें हों। उस बर्डन से को आपको थोड़ा डिवाइड करने की ज़रूरत है। आप अपने काम को के लिए हेल्प मांगिए, डिवाइड कीजिए। टेम्परेंस का कार्ड आया है। द टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। काम बहुत है, बर्डन बहुत है, बर्डन को डिवाइड करने की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होगी। इस वीक में चीज़ें होंगी जो आपके शायद उतने फेवर में नहीं फ़ील हों आपको, लेकिन उनके साथ भी आप पेशेंस रखिएगा। बट डेफिनेटली काम बहुत रहेगा आपके पास इस कमिंग वीक में। उस काम को आपको हेल्प चाहिएगी, किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, या उस ओवर बर्डन से बाहर निकलने के लिए। नाइट ऑफ कप्स, एक कार्ड और निकालती हूँ इसके लिए किसके लिए। कुछ इमोशनल सिचुएशन या कोई इमोशनल अच्छा मैसेज, गुड मैसेज भी आपके पास आने के चांसेस हैं। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे जो आपके मन से कनेक्टेड होगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा उस न्यूज़ को सुनने के बाद। तो ये चांसेस भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। हेल्थ को लेके भी आप हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें कुछ आपको फ़ील हो कि थकान या कुछ वीकनेस है, बट आप अपने काम के लिए डिटरमाइंड रहेंगे। वो हो सकता है ओवर बर्डन के कारण भी हो, आपको काम के ओवर बर्डन के कारण, थोड़े से मेंटल स्ट्रेस के कारण यहाँ पे हो। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उससे भी आप निकल पाएंगे बड़े आराम से। ये वीक आपका थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ निकल जाएगा, कोई परेशानी ज़्यादा नहीं आने वाली आपको इस चीज़ को लेकर के। एंड ओवरऑल सारी सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी। ये पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसे की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वीक में, हेल्थ की कोई दिक्कत नहीं आएगी मेजर, सब कुछ ठीक रहेगा। हेल्थ को लेके कुछ कंसल्टेंसी करनी पड़ सकती है थोड़ी बहुत, या मेडिसिन मिलेगी, या कहीं से गाइडेंस आपको चाहिएगी, या कोई आपको गाइड करेगा आपकी, भाई आप ये काम कर लो तो आप अपने चीज़ों में फ़िट रहोगे, काम आराम से कर पाओगे। मे बी कोई एक्सरसाइज या कुछ ऐसा योगा आपको बता दिया जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो गाइडेंस यही आ रही है कि आपको कोई गाइड करेगा एक्सरसाइज वगैरह के लिए या किसी चीज़ के लिए, जिसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक रहेगी। और देख लेते हैं। जितना भी ओवर बर्डन है, अगर आप उसमें सोचने भी लग जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत ओवर थिंकिंग भी करेंगे, तो ये परेशानियाँ बढ़ेंगी। इसीलिए आपकी हेल्थ पे शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट जो नज़र आ रहा है। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपके लिए गाइडेंस है ये कि आपको बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, काम ज़्यादा है, एफ़र्ट ज़्यादा लग रहा है, और हो सकता है कुछ अपोजिंग फोर्सेस भी आपको हों, कुछ इमोशनल सेटबैक भी मिले, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आ रहा है, बहुत हल्का फुल्का, जो एक रेगुलर लाइफ में हो ही जाता है कभी ना कभी, फैमिली के साथ या ऑफिस में या कुछ पॉलिटिक्स। तो किसी भी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचने के जोन में चले जाएंगे तो ये हेल्थ की परेशानी आपको ज़्यादा रहेगी। तो एक गाइडेंस कार्ड और ऑप्शन 2। ओके, कीप इन एक्शन, स्टे इन एक्शन। आप सिर्फ एक्शन लीजिए, अपना जो काम है उसको आराम से कीजिए, अपने काम को करते रहिए, दूसरों से थोड़ी हेल्प ले लीजिए ताकि आप काम को ईजिली कर पाएँ। डिवाइन आपके साथ हैं, आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली इस वीक में। वीक बहुत अच्छा जाएगा ओवरऑल। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी, और आप जैसा चाहेंगे इस वीक को मोल्ड कर पाएंगे। सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उस जोन में चले गए तो फिर आपको इन परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ सकती है। हम एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं।
एंजल्स आपके लिए क्या गाइड करना चाह रहे हैं? बी असर्टिव, अपनी चीज़ों के लिए आप बिल्कुल असर्टिव रहिए। आपको असर्टिव रहना है, अपनी चीज़ों के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और जो आपको चाहिए उसके लिए बोले, डायरेक्टली बोले। हेल्प मांगनी है किसी और से क्योंकि ओवरबर्डन हो रहे हैं तो डायरेक्टली बोलें। रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे सेटिस्फाई हो, नहीं उनका काम होगा शायद ये करना, बट वो आपकी हेल्प कर नहीं रहे। तो अपने हाथ में अपने मैटर्स को लीजिए, कंट्रोल में लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, लुक फॉर अ साइन, हो सकता है कुछ बेटरमेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए एंजल्स आपको साइन दिखाएं। एंजल्स, हमारे एंजल्स, गार्डियन एंजल्स हमको साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं। इन साइंस में एक मेजर साइन जो सबसे ज़्यादा नज़र आता है वो है रिपीटिंग नंबर्स का साइन, जैसे 111, 222, 333 दिखना, इस तरीके के नंबर्स दिखना। इन नंबर्स के थ्रू एंजल्स कुछ ना कुछ आपको मैसेज देना चाह रहे होंगे, या कोई और साइन जैसे कि फेदर्स दिखना, तो ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। और अगर आपको ऐसा कोई साइन नज़र आता है और आपको नहीं मालूम कि वो एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं कि आपको क्या एंजल्स, आपके गाइडिंग एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सो अगर आपको ऐसे कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं, कुछ रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं, तो उनका मतलब जानने के लिए आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बट ये साइंस आपको कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके एंजल्स तभी नज़र आ रहे हैं। और अपनी इंट्यूशन से सुनिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, असर्टिव रहिए। ये आपके एंजल्स आपको बार बार बोल रहे हैं। पहले भी मैंने एक कार्ड में यही बोला था कि ओवरबर्डन है, वो कह रहे हैं हेल्प मांगिए। आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं हेल्प लेने के लिए औरों से। और यही यहाँ पे भी है कि असर्टिव रहिए, अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लीजिए। और हेल्प इन द सेंस कि रिक्वेस्ट करके हेल्प नहीं लेना है, आपका हक बनता है उस हेल्प का, उस तरीके से ये हेल्प लेनी है। लेट्स सी आर्कएंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आर्कएंजल्स प्लीज़ provide message and guidance for option 2. ओके, आउटडोर्स, आर्कएंजल जोफियल का ये कार्ड है। इतने सारे काम के बीच में वो कह रहे हैं आपको कि गो आउटसाइड, गेट सम फ्रेश एयर, कनेक्ट विद नेचर, लीव योर स्ट्रेस, गेन न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। आपको गाइडेंस दे रहे हैं आर्कएंजल जोफियल कि बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो और चीज़ें, सिचुएशन और टाइट होती जाती है। तो उसमें अगर आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए बाहर निकल सके, नेचर में निकल सके, पेड़ पौधों के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग गाइडेंस मिलती है, आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी आपको मिल सकते हैं। Beloved ones, Archangel Samuel, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. So Archangel Samuel कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी लाइफ में चल रहा हो, आपका अपने रिलेशंस के साथ अच्छा, मतलब आपके रिलेशंस, आपके रिश्तों के साथ अच्छा बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई परेशानी होने वाली, आपके प्यार करने वाले हमेशा आपके साथ रहेंगे। और थर्ड गाइडेंस कार्ड है आर्कएंजल माइकल का। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं रिमेंबर, अपने बारे में जानिए कि आप कौन है। यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर वेरी लव्ड। तो एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, बस अपने एक्शंस को करिए। पर अपनी सेहत का, अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ओवरबर्डन होता है तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की चीज़ें तभी क्रिएट होती हैं। तो उन सब का ध्यान रखने के लिए आपको गाइडेंस मिली है कि आप जाइए। और ओके, ये बाबा से भी हम गाइडेंस लेते हैं। तो एक कार्ड, ये फॉलन आउट कार्ड है, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड फीड देम। ये बाबा आपको कह रहे हैं, जब आप
जानवरों से कनेक्ट होते हैं, अगर आप जानवरों से कनेक्ट हो सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज़ जब आप उनको खाना खिलाते हैं, उनका प्यार आप देखते हैं, तो आप कुछ समय के लिए अपने स्ट्रेस को भूल जाते हैं। जब आप जानवरों के साथ खेलते हैं तो वैसे भी एक सीरम रिलीज़ होता है ब्रेन में, जो शायद डोपामिन बोला जाता है उसको, जो एक हैप्पी हार्मोन है, जिसके कारण आपका स्ट्रेस बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाता है और आप फिर से वापस काम में लग सकते हैं। सो बाबा कह रहे हैं कि कंपैशन रखिए एनिमल्स की तरफ, उनके साथ खेलिए, उनको खाना खिलाइए, कुछ समय इसके लिए भी निकालिए इस हफ्ते में, तो आपको अच्छा फील होगा। ये गाइडेंस इसी वीक के लिए है, बट आप हमेशा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आपको बहुत बर्डन है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि जब सफ़रिंग होती है तो ही हम इवॉल्व होते हैं। तो इस सफ़रिंग को अगर आप झेल रहे हैं, आप उससे बाहर निकल तो जाएंगे ही डेफिनेटली अपने एफ़र्ट के कारण, क्योंकि ये कार्ड जो है ये यही बता रहा है कि जितना भी कुछ होता रहे, आप अपनी एफ़र्ट्स में डिटरमाइंड रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और एंड में विन विन सिचुएशन। वॉरियर का कार्ड है ये, तो विन विन सिचुएशन, विन विन मतलब जीतेंगे आप। बट ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व, तो आपकी इवॉल्वमेंट भी इसी के थ्रू होगी। आप और बेहतर इंसान या बेहतर काम करने वाले बन पाएंगे। एंड एक बाबा से और कार्ड, लास्ट कार्ड ले रही हूँ बाबा से। मास्टर्स विल, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर, विद द विल ऑफ योर मास्टर्स। गो थ्रू इट विद अ स्माइल। स्ट्रेस नहीं लेना है, जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपके ऊपर ओवर बर्डन भी आ रहा है किसी चीज़ का, आपको प्रेशर किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, तो ये आपके मास्टर्स की विल है। बाबा बोल रहे हैं आपके जो भगवान हैं, जो एंजल्स हैं, जो गाइड्स आपके साथ हैं, वो चाहते हैं कि आप इवॉल्व हो। इवॉल्व में सारे कार्ड्स का कनेक्शन है। देखिए सफरिंग हो रही है, अगर कुछ आपको तकलीफ़ें पहुंच रही हैं ओवर बर्डन की वजह से, बहुत सारे काम की वजह से, लेकिन उसमें आपकी अच्छाई है, क्योंकि आपके मास्टर्स ही वो सब काम करवा रहे हैं, ताकि आप, तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप स्माइल के साथ इस दौर से निकलिए। ये 7 दिन की एनर्जी है, बट जब भी आप इससे कनेक्ट करेंगे, अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो हो सकता है ये एनर्जी थोड़ी एक्सटेंड भी हो, बट स्टिल वो यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ये मास्टर्स की विल से, आपके भगवान, आपके ईश्वर, आपके एंजल्स की विल से ये आपके साथ हो रहा है, ताकि आप एक बेहतर इंसान और बेहतर ह्यूमन बीइंग मतलब ताकि आप एक बेहतर आपकी डेवलपमेंट, इवॉल्वमेंट अच्छे से हो पाए। तो अगर जब कहते हैं ना कि जब घिस के ही पत्थर को घिस के ही हीरा निकलता है, तो वही चीज़ चल रही है अभी आपके साथ। तो अगर फिर भी आपको कुछ पर्सनल रीडिंग के लिए बात करनी है, आप समझना चाहते हैं रीडिंग्स को पर्सनल, ओके सॉरी अगेन, अगर आपको रीडिंग समझ में आई और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और हम आपकी पर्सनल रीडिंग भी कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, मैं फिर से एक बारी बोलती हूँ, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता रहे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इन कमेंट्स से, इन लाइक्स से। और अगर ये कम्युनिटी आगे बढ़ती है तो बहुत लोगों की इस तरीके से हेल्प हो पाएगी, क्योंकि इन वीडियोस, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉजिटिव सोल्स एनर्जी हीलिंग कम्युनिटी जो है, इसके थ्रू बहुत सारी वीडियोस मैं देने वाली हूँ, जिसमें टैरो रीडिंग्स होंगी, गाइडेड रीडिंग्स रहेंगी। इसके अलावा एनर्जी हीलिंग की कुछ टेक्निक्स होंगी जो आप खुद से कर सकते हैं, कुछ रिचुअल्स, जैसे जैसे आगे मैं बढ़ूँगी बहुत सारे रिचुअल्स मैं शेयर करने वाली हूँ। और उसके साथ साथ मैं फ्री एनर्जी सेशंस भी देने वाली हूँ वीडियोस के थ्रू, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए एनर्जीज़ का, उस एनर्जी हीलिंग का यूज़ कर सकें और आपके लिए, आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर कर सकें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, अगली रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू।